हेलो दोस्तों, अगर आप लोग एसएसजीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं दोस्तों आपको विगत वर्षों में पूछा गया जीडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। बार बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, लेट नहीं करते हुए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एक पुस्तक विक्रेता ने 200 पुस्तकें 12,000 में खरीदी। वह उसे ऐसे लाभ पर बेचना चाहता है कि उसे 20 पुस्तकें मुफ्त में मिल जाए। बताइए उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा टोटल पुस्तक का। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा। 200 में 200 पुस्तक का दाम उसने क्या था, 12,000 रुपया था। यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, एक पुस्तक का दाम। 200 पुस्तक का दाम 12,000, एक पुस्तक का दाम क्या हो जाएगा, 12,000 में 200 भाग देंगे दोस्तों, क्या आ जाएगा, 60 रुपया। 60 रुपया आपका एक पुस्तक का दाम हो जाएगा। 12,000 में 200 भाग देंगे तब। अब उसे यहाँ पर क्वेश्चन यहीं पर मेन है कि दोस्तों कि उसे 20 पुस्तकें मुफ्त मिल जाए तो उसे पुस्तक पर कितना प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए। मतलब उसे 20 पुस्तकें जो मुफ्त में मिल रहा है ना, यही उसका लाभ है। यहाँ जो 20 पुस्तकें मुफ्त में मिल रहा है, यही वो लाभ मांग रहा है। मतलब इसका मतलब यही लाभ बोल रहा है, उसे कितना प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए। दोस्तों एक पुस्तक का दाम मेरा 60 रुपया पड़ रहा है। अब 20 पुस्तक उसको मतलब फ्री में मिल जाना चाहिए, तो 20 पुस्तक का दाम उसे क्या पड़ जाएगा, 60 गुना 20 मतलब 12,1200। 1200 रुपया उसे क्या चाहिए, मतलब मुफ्त चाहिए। तो 1200 रुपया अगर मुफ्त चाहिए तो क्या उसको, 1200 रुपया उसको क्या मिल जाएगा, लाभ। 1200 अगर लाभ हो रहा है दोस्तों, एक मिनट, 1200 अगर लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य मेरा क्या है, 12,000 में टोटल खरीदे हैं। 12,000 में टोटल खरीदे हैं, 1200 लाभ हुआ। क्या पूछ रहे हैं, लाभ प्रतिशत गुना क्या करेंगे, 100 प्रतिशत के लिए 100 से गुना। यहाँ से कटेगा दोस्तों, ये भी कट जाएगा। 12 धन 120%, मतलब 10% का उसे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। आपका लाभ प्रतिशत क्या निकला दोस्तों, 10%। सिंपल यहाँ पर कह रहा था हम लोग एक पुस्तक का दाम निकालेंगे 60 रुपया। 20 पुस्तक उसे मुफ्त में मिल जाए, मुफ्त में तो 20 पुस्तक का दाम 1200 हो गया। बस यही जो 1200 हो रहा है ना, वो यहाँ पर जो ये 1200 हो रहा है, ये उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो 1200 जब आपको लाभ मिल गया तो आप लोग लाभ प्रतिशत आराम से निकाल सकते हैं दोस्तों। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। 10% आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, अजय और नवल की आयु का अनुपात 2:3 है। 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:15 होगा। नवल की आयु क्या है, ध्यान दिएगा दोस्तों। अजय और नवल की आयु का अनुपात दिया हुआ मेरा 2:3। मान लीजिए, एक मिनट, ये अजय है, अजय है, ये नवल है, ठीक है ना। इनकी आयु का अनुपात मेरा दिया हुआ है 2:3, 2:3। ये क्या हो जा रहा है, 12 वर्ष के बाद इनकी आयु 11:15 हो जा रहा है, ठीक है ना। हमको क्या निकाल, नवल की वर्तमान आयु। दोस्तों ये मेरा 2:3 वर्तमान का आयु है, लेकिन 12 वर्ष बाद का आयु क्या है, 11:15। ये 12 वर्ष बाद का आयु है, ठीक है दोस्तों। लेकिन आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या वर्तमान में उसके आयु का अंतर 2:3 क्या है, एक का अंतर है। लेकिन 12 वर्ष बाद उसके अंतर कितना आ रहा है, 4 का अंतर है। क्या ये सही है, नहीं। अंतर दोस्तों, आयु का अंतर जब भी दो आदमी किसी का ले लीजिए, उसका अंतर 10 साल पहले जो होगा ना, 50 साल या 20 साल बाद भी उसका दोनों का आयु का अंतर बराबर होगा, बराबर ही होगा। मान लीजिए दो लड़का है, दो लड़का के आज आयु, एक का है 10 साल, एक का है 15 साल। तो बोलेगा 20 साल बाद उसका अंतर क्या हो जाएगा। 20 साल बाद दोस्तों यहाँ पर 20 जुटेगा तो क्या आ जाएगा, 30 साल। और यहाँ पर 20 जुटेगा तो क्या आ जाएगा, 35। तो यहाँ पर भी दोस्तों आयु का अंतर क्या होगा, 5 साल। और यहाँ पे 10-15 में कितना था, 5 साल। मतलब कि दोस्तों आयु का अंतर कभी भी कम बेस नहीं होता दोस्तों। जो आज उसका आयु का अंतर है वो हमेशा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर मिल रहा है नहीं। दो और अनुपात में यहाँ वर्तमान में इसका अंतर आ रहा है 1 का, यहाँ आ रहा है 4 का। तो हम लोग पहले क्या करेंगे दोस्तों, इसके अंतर को बराबर करेंगे। तो अंतर को बराबर करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, इसके हर को ऊपर गुना, इसके अंतर को ऊपर गुना, ऊपर के अंतर को नीचे गुना। मतलब यहाँ का जो अंतर रहेगा ना, यहाँ ऊपर गुना कर देंगे, और ये 2-3 का जो अंतर रहेगा नीचे गुना करेंगे। अभी गुना करते हैं दोस्तों, एक मिनट। यहाँ पर मेरा 11 और 15 में कितने का अंतर आ रहा है, 4 का। ये 4 से गुना कहाँ आ जाएगा, ऊपर में। और ऊपर में 2 और 3 में कितने का अंतर है, 1 का। तो 11 और 15 में 1-1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, सिंपल रहने देते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों कि 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। 8 और 12 में कितने का अंतर आ रहा है, 4 का। 11 और 15 में कितने का अंतर है, 4 का। अंतर अंतर बराबर हो गया, मतलब कि वर्तमान में जो उसका उम्र का अंतर है वो भी 4 है। अब 12 वर्ष बाद भी उम्रों का अंतर उसका क्या है, 4 है। तो हम लोग अंतर को बराबर कर दिए, सिंपली अंतर को बराबर ही करना था। ये मेरा वर्तमान का दिया हुआ है, यह है वर्तमान, और यह है 12 वर्ष बाद। अब आप लोग बताइए दोस्तों, वर्तमान और 12 वर्ष बाद में कितने का अंतर आ रहा है, कितने साल का अंतर आ रहा है, 12 साल का अंतर आ रहा है।
लेकिन यहाँ 4 दूनी 8 और 11 में कितने का अंतर आ रहा है? 4 दूनी 8 और 11 में यहाँ पर कितने का अंतर आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है 4 का अंतर। 8 और 3, 3 का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर है दोस्तों? 3 का। वहाँ पर आ रहा है 11 का, यहाँ पर आ रहा है कितने का? 3 का। यहाँ पर 3 का अंतर आ रहा है। यहाँ पर भी देखिए 4 तिया 12, 3 15 का। मतलब वर्तमान और 12 वर्ष बाद में मेरा 12 का अंतर है रियल वैल्यू, और अनुपात में मेरा 3 का अंतर आ रहा है। यहाँ भी 3 का अंतर है, मतलब अंतर बराबर होना चाहिए, बराबर हो ही जाएगा दोस्तों। आप लोग जैसे ही ऊपर और नीचे बराबर कीजिएगा ये वाला अंतर भी बराबर हो जाएगा। तो रियल में अंतर 12 का, अनुपात में अंतर 3 का। पूछ क्या रहा है? नवल की आयु क्या है? नवल की आयु क्या है दोस्तों? यहाँ पर 4 तिया 12, 12 से गुना कर दीजिए। 3 से कटेगा 4 बार में, बरचोक 48 आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नहीं है दोस्तों आप लोग ऑप्शन लगा लीजिए, ई नंबर यहाँ पर 48, ठीक है ना? 48 वर्ष आपका आंसर होगा। अगर यहाँ पर पूछे कि अजय की आयु क्या होगी? 4 दूनी क्या है दोस्तों? 8। 8 से डायरेक्टली यहाँ आप लोग गुना कर सकते हैं, यहाँ पर 8 से गुना कर दीजिएगा। अगर पूछे 12 वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगी? 15 से गुना करेंगे। अगर पूछे कि अजय की 12 वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगी? 11 से गुना करेंगे। मतलब कि किसी का भी पूछेगा दोस्तों आप लोग यहाँ पर डाल के, यहाँ पर 12 का तुलना 3 से करना ही है। उसके बाद जिसका पूछेगा यहाँ पर सिंपली यहाँ पर आप लोग को गुना करना है, आपका आंसर निकल जाएगा। समझ गए दोस्तों? बहुत ही आसान था, सिंपल था दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग को लग रहा होगा बहुत लंबा बनाए, लंबा भी नहीं बनाए दोस्तों। आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत ही शॉर्ट से बन जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अमित और राजू किसी कार्य को 10 दिन तथा 15 दिन में पूरा कर सकता है। राजू का 5 दिन का कार्य करने के बाद अमित शामिल हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर होगा कार्य कितने दिन में शामिल होगा, मतलब पूरा कार्य कितने दिन में खत्म होगा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन यहाँ सिंपली है दोस्तों, अमित और राजू 10 दिन में कर रहा है, 10 और 15 दिन में। मतलब अमित को समय लग रहा है 10 दिन का, राजू को लग रहा है समय कितने दिन का? 15 दिन का। राजू का 5 दिन का कार्य करने में अमित से हो जाता है। राजू का 5 दिन का कार्य करने के बाद अमित शामिल हो जाता है, मतलब राजू 5 दिन कार्य कर देता है। तो हम लोग को पहले क्या निकालना है दोस्तों? टोटल कार्य क्या है। कभी भी आप लोग समय और कार्य क्या बनाइएगा क्वेश्चन, सबसे पहले क्या निकालना है? टोटल कार्य। टोटल कार्य कैसे निकालते हैं दोस्तों? दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा। 10 15 का एलसीएम कितना हो गया? 30 मेरा टोटल काम हो गया। समझ गया ना? दोनों का एलसीएम 30 हुआ, 30 टोटल काम हो गया। अब 30 में अगर भागा देंगे 10 से तो 10 तिया 3 बार में, 15 से देंगे 2 बार में, मतलब ये इसका क्या होगा? इफिशियंसी निकल गया। भाग देते इसका एफिशिएंसी निकल जाता है। अब यहाँ से मेन आता है, राजू का 5 दिन का कार्य करने के बाद अमित शामिल होता है। दोस्तों राजू की क्षमता क्या है? 2, और ये 2 5 दिन कार्य कर लेता है। ये 2 क्षमता से 5 दिन कार्य कर लेता है। अब बताइए दोस्तों, ये राजू 2 क्षमता से 5 दिन कार्य कर लेगा, टोटल कार्य इसका इतना कितना हो जाएगा? 10 कम ये कर लेगा। 10 कम अगर 30 में कर लिया, इसका बचा टोटल कितना कम दोस्तों? 30 कम में 10 कम कर लिया, 20 से कम इसका बचा ना। अब 20 कम करने में अमित और राजू दोनों शामिल हो जाता है। 10 कम हो गया दोस्तों, और 5 दिन का कार्य भी हो गया। राजू का 5 दिन का कार्य यहाँ पर हो भी गया है, और 10 कम भी हो गया। शेष 20 कम को कौन करेगा? राजू और अजय दोनों मिलकर। 3 2 5, 20 कम को दोनों मिलकर करेगा दोस्तों, 4 दिन लगेगा। अब यहाँ पर बताइए क्या 4 दिन आपका आंसर हो गया? नहीं, 5 दिन में पहले ही राजू काम कर चुका है दोस्तों। 10 कम को करने में राजू को कितना लगा है? 5 दिन। उसका क्षमता 2 था, इधर 5 दिन इधर 4 दिन, टोटल कितना दिन लगा दोस्तों? 9 दिन। राजू अकेला 5 दिन किया, दोनों मिलकर 4 दिन में किया, तो टोटल 9 दिन में वो कार्य खत्म हो गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है दोस्तों, कुछ धन 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 2240 तथा 5 वर्षों में 2600 हो जाती है। वो धन कितना है? ध्यान दिएगा दोस्तों, वो धन क्या है? ये वाला क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट का है कि 2 वर्षों में इतना हो गया, 5 वर्षों में इतना हो गया, धन क्या है? तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है दोस्तों, 2 वर्षों में जो ये आपका हो रहा है 2240 रुपया, और 5 वर्षों में जो ये हो रहा है आपका 2600 रुपया, ये आपका क्या है जानते हैं? ये तो मिश्र धन है। लेकिन इसका जब ये दोनों का अंतर निकलेगा यहाँ पर ना, 2 3 का अंतर 5, अब 2200 2600 का अंतर क्या हो जाएगा? 360। ये 360 जो आया ये इसका ब्याज आ गया दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मूलधन एक ही होता है। अब 2 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्ष का लीजिए, वो जो जुटेगा वो ब्याज जुटेगा उसमें, समझ गए ना? तो 3 वर्ष का ब्याज मेरा 360, तो 1 वर्ष का ब्याज क्या आ जाएगा दोस्तों? 1 वर्ष का ब्याज आएगा 120 रुपया। सिंपली हम लोग को ब्याज निकालना था। ब्याज क्यों निकाल रहे हैं? देखिए दोस्तों, ये 2 वर्ष का मेरा मिश्रधन दिया हुआ है ना, मिश्रधन में अगर हम 2 वर्ष का ब्याज घटा देंगे तो आपका मूलधन निकल जाएगा ना। तो 1 वर्ष का ब्याज मेरा 120, 2 वर्ष का ब्याज 12 दूनी 24, 240, तो 2240 में 240 घटा देंगे दोस्तों, कितना बचेगा? 2000 रुपया आपका आंसर आ जाएगा मूलधन।
आप लोग इस पर भी देख सकते हैं दोस्तों। 1 वर्ष का ब्याज निकला मेरा 120, तो 5 वर्ष का 12 पंचे 60, 600 रुपया। तो 2600 में अगर 600 घटा देंगे तो कितना 2000 रुपया आपका क्या आ जाएगा मूलधन। समझ गए दोस्तों। तो ये जो मेरा यहाँ पर तो मिश्रधन दिया हुआ है ये 2200 और 2600, लेकिन इसमें ये जो है एक ही मूलधन होगा, बाकी सब ब्याज जोड़ जोड़ के 200 और 5 वर्ष का बनाए मिश्रधन। समझ गए ना। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। एक रेलगाड़ी और एक प्लेटफॉर्म की लंबाई परस्पर बराबर है। देखिए रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, बराबर है। यदि 90 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से एक रेलगाड़ी पूरे प्लेटफॉर्म को पार करती है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या पूछ रहे हैं, पूरी रेलगाड़ी की लंबाई मतलब दूरी, लंबाई पूछी है, दूरी बात बराबर है। तो दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो डिस्टेंस बराबर होता है चाल गुना डिस्टेंस बराबर चाल गुना समय। चाल यहाँ पर दिया हुआ है आपका 90 किलोमीटर पर आवर, और समय आपका दिया हुआ है क्या 1 मिनट। इसको 60 सेकंड में बदल लेते हैं, क्योंकि मेरा दूरी जो निकला वो मीटर प्रति सेकंड में निकलेगा। तो इसको 60 सेकंड बदल देते हैं। 90 किलोमीटर प्रति घंटा को भी मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि दूरी किस में निकलने वाला है, मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 18/5 से सिंपली गुना कर देते हैं। तो यहाँ पर 18 से कटेगा दोस्तों 5 बार में, 5 25 छके 150 मतलब 1500 मीटर। 1500 मीटर आपका क्या हो गया, निकल गया। लेकिन क्या निकला, यह 1500 मीटर क्या आपका आंसर हो गया, नहीं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो मेरा रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म ये दोनों की लंबाई बराबर है, और जब भी रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को या किसी पुल को या किसी स्टेशन को पार करेगा, वहाँ पर दोस्तों रेलगाड़ी अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की दोनों की लंबाई को पार करेगा। तो यहाँ पर एक का किसी का लंबाई दिया नहीं तो क्या मानेंगे, इसका x, तो इसका भी x, दोनों मिला के क्या हो जाएगा 2x। तो मतलब ये जो निकला है दूरी दोनों को मिला के निकला है। तो एक का दूरी क्या हो जाएगा 750 मीटर, और दूसरे का भी दूरी क्या हो जाएगा 750 मीटर, टोटल 1500 मीटर। तो यहाँ क्या पूछ रहे हैं, रेलगाड़ी की लंबाई 750 मीटर, बी नंबर आपका आंसर हो गया। समझ गए दोस्तों, इतना कुछ नहीं लिखने की जरूरत है, क्वेश्चन आपका यहीं पर बन गया। तो दोस्तों यहाँ 1500 आया, 750 डायरेक्ट आंसर मार दीजिए आप लोग। ये समझाने के लिए था दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है दोस्तों, 24 लड़कों तथा उनके शिक्षक की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु हटा दी जाए, औसत आयु 1 वर्ष की कमी हो जाती है, शिक्षक की आयु क्या होगी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सिंपल में समझेंगे, कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं। यहाँ पर 24 लड़कों और शिक्षक मतलब क्या हो गया 25 का, 25 का औसत आयु क्या है 15। 24 लड़का और शिक्षक है तो टोटल 25 हो गया ना। तो यहाँ पर कुल योग मेरा क्या हो जाता है दोस्तों, 25 गुना 15 की जगह आ जाएगा 375। क्या आ जाएगा 375। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या करा, यदि शिक्षक की आयु हटा दी जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की कमी आ जाती है। मतलब यहाँ पर 24 लड़का है ना, शिक्षक हटा देगा तो बचेगा क्या, यहाँ पर 24 ही बचेगा ना। टोटल मिला के 25 हुआ था, एक हटा दिया 24 बचा। अब 24 लड़का और एक औसत आयु 1 वर्ष कमी हो जाती है। औसत आयु मेरा 15 था, 1 वर्ष कमा देता है, कितना हो जाएगा दोस्तों 14। तो 24 गुना 14 कीजिएगा आपका आ जाएगा 336। तो ये मेरा क्या निकला दोस्तों, कुल योग। कुल योग का मतलब क्या है, जो टोटल सभी के आयु जोड़ के होता है ना, वही एक कुल योग। तो यहाँ पर 25 व्यक्ति का था, यहाँ 24 व्यक्ति का है, तो कौन हटा है, शिक्षक हटा है। तो 375 में अगर हम 336 घटा देंगे, एक का आदमी का निकल जाएगा, वो कितना आयु का था। तो 15 में से 6 गया दोस्तों 9। यहाँ पर क्या है 6, 6 बचा, 6 में 3 गया 3, 39 वर्ष। 39 वर्ष का कौन था तो दोस्तों शिक्षक, शिक्षक ही हटा है ना। तो यहाँ पर जो बोल रहा था 25 का निकाल लिए, एक घटा दिया है, यहाँ पर एक घटा के निकाले 336, क्या निकला 39 वर्ष, ये शिक्षक का निकल गया दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग सभी क्वेश्चन समझ गए होंगे। ये सभी के सभी पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों एसएससी जीडी का। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, रिवीजन आप लोग कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।